तो 9th क्लास आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक बायोमोलिक्यूल है, यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होता है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन है या सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से मुराद इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसके अंदर एटम्स होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम स्ट्रक्चर डेप्थ में समझे, गहराई में जाके देखें, तो इसके अंदर हमें एटम्स ही नजर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब हम एक कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक या जनरल फार्मूला देखते हैं तो इसका फार्मूला है CnH2ON। एन से मुराद है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स की जो तादाद होती है ना, ये डिफरेंट हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ये डिफरेंट हो सकती है। तो जब हम एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास उस कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स एक एक जनरल वर्ड है, इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। तो क्योंकि इसके फार्मूले में आप देख सकते हो H2O है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो रेशो 2:1 है। ये रेशो सेम वाटर की है, क्योंकि वाटर में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ से वर्ड हाइड्रा निकला, तो हाइड्रा से हाइड्रेटेड वर्ड निकला, ठीक है। तो हाइड्रेटेड वर्ड यहाँ से रिलेट कर रहा है वाटर से। तो क्योंकि हाइड्रा यानी वाटर के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन भी है, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन से कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड पड़ गया, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों रखा गया। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर्स। तो जितनी भी शुगर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि इसकी 3 क्लासेस हैं, 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। ये कैटेगरीज इसकी 3 है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमने डिस्कस करना है मोनोसैकराइड्स के बारे में। मोनो यानी कि सिंगल, सैकराइड्स यानी कि शुगर। तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें जो कार्बन है, वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो सिंगल हो, एक हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसमें ये एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट, ये भी सिंगल कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये मोनोसैकराइड्स हैं सारे। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट होगा तो वो मोनोसैकराइड्स कहलाएंगे। जैसे अगर आपने एक चेयर का स्ट्रक्चर बताना है, आप बताएंगे कि ये लकड़ी से मिलके बना है, इसका मटेरियल लकड़ी का है और इसकी 4 टांगे हैं या 2 बाजू हैं, तो आप उसका स्ट्रक्चर बताते हो ना। तो सेम इसी तरह जब आप मोनोसैकराइड्स का स्ट्रक्चर बताओगे, डेफिनेटली आपको पता है कि मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी इसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये मोनोसैकराइड है, तो आपको इसके अंदर क्या नज़र आ रहे हैं, एटम्स नज़र आ रहे हैं। यानी कि मोनोसैकराइड्स किसी प्लास्टिक से, लोहे से तो नहीं मिलके बनाना, यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एटम्स है। इसका मटेरियल कौन सा है, इसके अंदर एलिमेंट्स है। तो मोनोसैकराइड्स की अगर हम खुसूसियात की बात करें कि इनके पास क्या क्या करैक्टर्स हैं, इनकी पहचान कैसे होगी, तो मोनोसैकराइड्स का टेस्ट हमेशा मीठा होता है, और अगर आप इसको पानी में हल करोगे तो ये पानी में सोल्यूबल हो जाएंगे, यानी आसानी से पानी में हल हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले में कार्बन्स होते हैं, तो मोनोसैकराइड्स की पहचान है कि इसके पास 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक हो सकते हैं, यानी कि 3 से 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन। 2 है, यहाँ पे एंड नहीं है। अगर यहाँ पे एंड होता ना, फिर होना था कि 3 कार्बन या 7 कार्बन, बल्कि 3 से 7 तक। तो इनमें से कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो होंगे, चाहे वो 4 कार्बन होगा, 5 कार्बन होगा, तो वो कौन से होंगे, मोनोसैकराइड्स होंगे। इसकी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 5 कार्बन और 6 कार्बन वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 5 कार्बन वाला मोनोसैकराइड होगा तो उसे हम पेंटोसिस कहेंगे, क्योंकि पेंटो से मुराद यहाँ पे 5 है। और अगर 6 कार्बन वाला मोनोसैकराइड होगा तो उसको हम हेक्सोसिस कहेंगे, क्योंकि हेक्सा से मुराद है 6। जैसे कि ये एक मोनोसैकराइड है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये रिंग फॉर्म में है, यानी ये अगर हम इसी को ना, इसको वैसे राइबोस कहते हैं, तो राइबोस क्या है, एक मोनोसैकराइड है। तो अगर हम इसका ओपन चेन बनाए ना, यानी कि अगर आप इसकी बनावट बनाओगे तो आप इसको ओपन में भी बना सकते हो, यानी इस तरह से चेन फॉर्म में भी बना सकते हो।
तो इसके साथ जो जोन से भी ग्रुप्स लगे होंगे आप वो लगा देंगे। लेकिन अगर इसी को हम इस चेन को बंद कर दें, जैसे एक चेन होती है, अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, लेकिन जब आप उसको बंद कर लोगे तो वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। तो सेम इसी तरह जो राइबोज है वो चेन फॉर्म में भी हम उसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और इसको क्लोज भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डायग्राम है ये क्लोज है। तो जो राइबोज है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है इसीलिए हम इसको पेंटोसिस कहते हैं। जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4 और 5। तो इस कार्बन जो 1 कार्बन है ना, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स हैं, एक इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसके साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ, और एक OH ग्रुप के साथ, इसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बन ने इनके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे ये एक खास तरतीब इनकी होती है, जैसे कि कार्बन जो 1 है इसके ऊपर OH ग्रुप होगा और इसके नीचे H होगा। इसी तरह से इस कार्बन के ऊपर H ग्रुप होगा और इसके OH ग्रुप होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर H होगा और यहाँ पे OH होगा। CH2OH, इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। OH यानी हाइड्रोक्सी, CH2 मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो इसके फार्मूले में 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन 5 होंगे। आप इसको काउंट करके पूरा भी कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसी तरह जब आप ऑक्सीजन काउंट करेंगे वो 5 होगी। इसी तरह से एक और 5 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड है जिसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। डी का मतलब रिमूव करना, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, यानी अगर हम इस राइबोस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो ये बन जाएगी डीऑक्सीराइबोस। तो ऑक्सीजन अगर एक रिमूव कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन रह जाएंगी, बाकी सारा सेम है। लेकिन अब आप देखें कि इसका फार्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब फार्मूला चेंज होने से इसका स्ट्रक्चर भी जाहिर बात है चेंज हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस जैसा ही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कहाँ पे है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सारा इसका सेम है। तो ये 2 डिफरेंट पेंटोसिस है, इसलिए पेंटोसिस कह रहे हैं बिकॉज इन दोनों में कार्बन क्या है, 5 है। बिकॉज इसमें कार्बन 5 है तो आपको पता है कि 5 कार्बन किसके अंदर आती है, मोनोसेकेराइड्स में आती है। इसके अलावा हेक्सोसिस की बात करें, यानी 6 कार्बन वाले जो मोनोसेकेराइड्स हैं, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि इन तीनों का फार्मूला सेम है, यानी कि C6H12O6, ये वही ग्लूकोज है जो प्लांट्स भी बनाते हैं। तो इसमें 6 कार्बन होने चाहिए, 12 हाइड्रोजन होने चाहिए और 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन तीनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है, तो सेम इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल है। अच्छा, ये इस पोजीशन को ना आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप हाइड्रोक्सिल को जो है ऊपर ले जाओ और हाइड्रोजन को नीचे ले जाओ और आपको वो वही रहेगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये बहुत मैटर करता है पोजीशन। जैसे देखिए आप एक गुड़िया बनाते हो और उस गुड़िया के 2 बाजू शोल्डर से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके दोनों बाजू शोल्डर की बजाय उसकी पोजीशन चेंज कर दो, उसको कानों वाली जगह से निकाल दो, तो क्या उसका स्ट्रक्चर वैसा रहेगा? नहीं, बल्कि वो चेंज हो जाएगा। तो इसका भी बहुत ख्याल रखना है, इसको बनाते हो, इसको जब आपने याद रखना है ना, ज़ुबानी याद रखना है इसको, तो इस पोजीशन का बहुत ख्याल रखना है। ये ना हो कि हाइड्रोजन इधर चला जाए और जो है हाइड्रोक्सिल इधर आ जाए, तो इतनी सी सिर्फ एक की पोजीशन चेंज करने से ना ये पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और ये ग्लैक्टोज है, हालांकि इनका फार्मूला सेम है क्योंकि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की तादाद सेम है, लेकिन फ़र्क इनके स्ट्रक्चर में है, पोजीशन में है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे और यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारा सेम है, ये बाकी सारा इसका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे हुआ है, इस वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की पोजीशन में सिर्फ फ़र्क आया है, तो इस फ़र्क से पोजीशन चेंज हुई जिसकी वजह से बनावट में चेंज आ गई, हालांकि इनके फार्मूले सेम है। तो ये जो तीनों डिफरेंट हैं इनको हम कहेंगे ये आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। तो क्योंकि इसमें 6 कार्बन ही हैं तो इसीलिए हम इसको हेक्सोसिस कहेंगे। तो 6 कार्बन किस में आ रही है, मोनोसेकेराइड में आ रही है, और ये सिंगल मॉलिक्यूल अलग अलग से है। अब फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज में भी सेम कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है, लेकिन इसका फार्मूला जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है।
ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि जो CH2OH ग्रुप है वो 2 हैं, जबकि इसमें कितने थे, सिर्फ एक ग्रुप था CH2OH। हालांकि कार्बन इसमें भी 6 ही हैं और इसमें भी 6 ही हैं। अच्छा, इसमें फ्रुक्टोज में ये है कि जो कार्बन नंबर 1 है ना, जैसे यहाँ पे था कार्बन नंबर 1, हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन इसमें कार्बन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं CH2, यहाँ से कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, 4 है, इस तरह से है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ये क्यों है, क्योंकि जब हम इसको ओपन में बनाते हैं ना तो CH2 इस तरह से पहले आता है, फिर इसके बाद C, फिर इसके बाद C, यानी कि जो 2 वाला है ना, जो 2 वाला कार्बन है, ये पहले वाला कार्बन है, ये दूसरे वाला कार्बन है, तो वो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन क्योंकि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे को चले जाती है। अब ये जो अरेंजमेंट है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों है, ये H यहाँ पे क्यों है, ये सब नेचर ने डिफाइन किया है, यानी कुदरत की तरफ से शुरू से ही इनकी बनावट है ना वो इस तरह से बनाई गई है। जैसे कि लेट्स से ह्यूमन है, अब सारे ह्यूमन्स हैं, सभी की 2 ही बाजू हैं, 2 ही टांगे हैं, एक ही नाक है, 2 ही आंखें हैं, लेकिन हम सब ह्यूमन्स आपस में डिफरेंट क्यों हैं, खुसूसियात की बुनियाद पर, करैक्टर्स की बुनियाद पर। तो इसी तरह बेशक ये सब जो है ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ किस में आ रहा है, इनकी करैक्टर्स में, इनकी खुसूसियात पे, इनकी बनावट में। हालांकि हम सब ह्यूमन्स हैं, लेकिन बेशक सबके अंदर वो जो एक पार्टिकुलर नंबर्स हैं, जैसे बाजू 2 ही हैं, 2 ही टांगे हैं, चेहरा 2 ही आंखें हैं, लेकिन उस चेहरे में भी क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जो नैनक्श है उसकी तरतीब मैटर करती है कि वो किस तरतीब से, किस तरह से अल्लाह ने उसका जो आंखें हैं उसकी शेप कैसी है। तो सेम इसी तरह बेशक इनका फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी बनावट में फ़र्क होने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे और डिफरेंट तरीके से किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी मोनोसैकेराइड्स। कल हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे और पॉलीसैकेराइड्स भी। अल्लाह हाफिज़।